नमस्कार और आपका स्वागत है। ये है डिजिटल टू स्पोर्ट्स और हम अभी तैयारी कर रहे हैं एक ऐसी राइवलरी की जो हाल ही में बहुत इंटेंस हुई है। वो है भारत बनाम बांग्लादेश। और इस मैच के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है मेरे मित्र अश्विन। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एक ऐसी राइवलरी है जो हाल ही में इतनी इंटेंस हुई है, यादगार मुकाबले रहे हैं। क्या लगता है आपको? एब्सोल्युटली, इट्स गोना बी अ क्रैकर ऑफ अ मैच। वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग ही होता है और उसमें जब भारत बनाम बांग्लादेश हमेशा एक इंडिया के साथ उनका प्रदर्शन ऑफ लेट बहुत अच्छा रहा है, तो एक अच्छा मैच देखने मिलेगा मुझे। और ये पूना के स्टेडियम में हो रहा है तो एक ज़बरदस्त मैच होगा जी। और पुणे के स्टेडियम में ये इस वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला है। जरा हम ग्राउंड प्रोफाइल पर नजर डाल लेते हैं कि यहां पर क्या हुआ है। अभी तक कुल मिलाकर 7 मैच खेले गए हैं। यहां पर एवरेज स्कोर, विनिंग स्कोर, बैटिंग फर्स्ट इज 308 और मैं तो सरप्राइज नहीं हूं कि विकेट्स टू पेसर्स 78% है। बैट फर्स्ट 4 विक्ट्रीज, बैट सेकंड 3 विक्ट्रीज। यहां पे एक आध बड़े स्कोर भी चेस हुए हैं, आपको याद होगा अश्विन। एब्सोल्युटली, अगर देखें तो 300 का जैसे आप कह रहे हैं कि स्कोर एवरेज रहा है यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का, तो एक हाई स्कोरिंग गेम देखने मिलेगा। और मज़ेदार बात यह है कि दोनों टीम अभी तक थोड़ा स्पिन पे रिलाई कर रही थी, लेकिन ये पेस फ्रेंडली विकेट है, तो इंटरेस्टिंग होगा कि कॉम्बिनेशन कैसे उतरेगा भारत का या अफगानिस्तान का। वो एक बहुत ही देखने वाली बात रहेगी जी। और पेस वर्सेस स्पिन की अगर बात करें तो पुणे के पिच पर हमने ऐसे अतिरिक्त उछाल भी देखी है हिस्ट्री में, और हमने देखा है कि कैसे कभी कभी यहाँ पेसर्स को वो हेल्प भी मिल जाता है। बड़े स्कोर्स की अगर बात करें, यहाँ का सबसे यादगार मुकाबला रहा था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में 2017 में, जब भारत ने एक विशाल स्कोर चेस किया था। विराट कोहली ने शतक बनाया था, केदार जाधव ने शतक बनाया था। तो इस पिच पर हमने रन्स भी देखे और ये चेस होते हुए भी देखे। और अभी भारतीय टीम तो कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे इस मैच में, मगर पिछले 5 मुकाबलों में क्या हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, यह देख लीजिए। 2 भारत ने जीते, 3 बांग्लादेश ने जीते। वो कैसे कि पिछले एशिया कप में एक मुकाबला जीता और जब भारत बांग्लादेश गए थे तभी 2 मुकाबले बांग्लादेश ने जीते थे। कैसे देखते हैं आप इसे? एब्सोल्युटली, राइवलरी अच्छी थी, तो दोनों टीमें अपनी स्ट्रेंथ, एक तो कंडीशंस को भलीभांति समझती है, नंबर 1। दूसरा, भारत और अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो जब 2022 दिसंबर में भारतीय टीम ने दौरा किया था बांग्लादेश का, तो वहाँ 2-1 से वो सीरीज़ हारे थे। लास्ट मैच में ईशान किशन ने दोहरा शतक भी लगाया था, बड़ा था, लेकिन उनकी कंडीशंस में दे आर अ डेंजरस टीम एंड दे ऑल्सो नो द कंडीशंस ऑफ इंडिया बिकॉज इट्स लाइक सब कॉन्टिनेंटल विकेट है, तो वो अच्छा खेलते हैं। भारत ने एशिया कप में उनसे हारे, एक मैच में एशिया कप में भारत हारा था, तो राइवलरी इंटेंस है। और जो अभी ट्रेंड है वर्ल्ड कप में, आप देख रहे हैं कि आप किसी भी टीम को लाइटली नहीं ले सकते निशाद। तो इंडिया नीड्स टू बी, मोमेंटम उनके साथ है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ, उस मोमेंटम के साथ मैच में उतरना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश ऑन अ गिवन डे विल बी अ डेंजरस टीम जी। और ये रहे इनके 5 मुकाबले, पिछले 5 मुकाबले। जो सबसे नीचे आप देख सकते हैं वो है भारत ने जीता था हुआ वर्ल्ड कप मैच बर्मिंघम में 28 रनों से, और वो 28 रन आपको दिखाई देते, मगर वो भी काफी क्लोज गेम था क्योंकि सैफुद्दीन ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। उसके बाद हम वो 2022 के सीरीज की बात ही कर ही रहे थे जिसने आपका जिक्र किया, और फिर वो एशिया कप मुकाबला। आई विल नॉट रीड टू मच इनटू इट क्योंकि वहां भारत ने काफी बदलाव किए थे। एक फन फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द फर्स्ट इंडिया बांग्लादेश ओडीआई ऑन इंडियन सॉइल आफ्टर 1998। ओ दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर 1998 के भारतीय सॉइल में अगर ये मैच खेला जाना है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, बिकॉज बांग्लादेश विल बी अंडर प्रेशर। एक तो वर्ल्ड कप के अगर आप देखिए उनका प्रदर्शन, तो भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में अगर पॉइंट्स टेबल एक नज़र डालें तो 2 टॉप पर है, मोमेंटम उनके साथ है, 3 मैचेस खेले हैं, तीनों जीते हैं, 6 पॉइंट के साथ, नेट रन रेट भी बेहतर है। लेकिन वही बांग्लादेश की बात करें तो वो तकरीबन 6ठे नंबर पर आते हैं। 3 मैचेस खेले उन्होंने, 2 मैचेस गंवाए, एक न्यूजीलैंड से हारे, एक इंग्लैंड से हारे। अफगानिस्तान को जरूर उन्होंने पहले मैच में धर्मशाला कन्विंसिंगली बीट किया था। तो मोमेंटम भारत के साथ है, लेकिन बांग्लादेश आप उनको कम नहीं आंक सकते। बिल्कुल नहीं, कम नहीं आंक सकते क्योंकि भारत के सामने दे सीम टू टर्न अप। और
वर्ल्ड कप्स में हमने यही देखा है। मगर भारत के स्क्वाड के बारे में बात करते हैं, पिछले मुकाबले में हमने कुछ बदलाव देखे क्योंकि शुभमन गिल फाइनली फिट होकर वापस आए टीम में। इट वाज गुड टू सी हिम फील्ड वेरी वेल, बैटिंग भी उन्होंने अच्छी की थी बट ही गॉट आउट अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। सरप्राइजिंग था कि श्रेयस अय्यर को ईशान किशन के आगे खिलाया बट ही गॉट द रन्स। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं वही टीम इस पिच पर भी हमें देखने मिलेगी? देखिए, लॉन्ग टूर्नामेंट है, थोड़ा कंफर्ट है भारत का 3 मैचों का, तो हो सकता है कि ये बदलाव करना चाहें तो अगर आप श्रेयस अय्यर को रेस्ट देख के सूर्य कुमार यादव को एक बार रिप्लेसमेंट करा सकें, ऐसा मैनेजमेंट सोच सकता है। बिकॉज इसके बाद आने वाले मैचेस भी भारत के 6 मैचेस और खेलने हैं, तो ये रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा चेंज मुझे दिखता है यहाँ पर, जो हमेशा डिबेट रहा है, अश्विन शार्दुल पेस फ्रेंडली विकेट है तो शार्दुल खेलेंगे जैसे अहमदाबाद में खेले थे, लेकिन ज़्यादा बॉलिंग नहीं की ऑफ लेट शार्दुल ने, तो वो एक टॉसअप होगा। और थर्ड मे बी आप सिराज को ब्रेक देके क्या वहां पर शमी को खिलाएंगे। अगर पेस फ्रेंडली विकेट है दैट विल द कॉल विल बी टेकन बाय कैप्टन एंड कोच टुमारो। तो मुझे लगता है 2-3 चेंजेस की संभावना जरूर बनती है भारतीय खेमे में। और बांग्लादेश की अगर बात करें, इनके टीम की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, इनके गेंदबाजी में काफ़ी डेप्थ तो है और पिछले मुकाबले में चेन्नई में क्योंकि स्पिन का वहाँ पे थोड़ा सा और डोमिनेशन है, उन्होंने स्पिनर्स खिलाए। मगर क्या यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 3 तेज गेंदबाज होंगे फ्रंट लाइन, जैसे तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम? बिल्कुल, लगता तो वही है। कंडीशंस देखते हुए पेस फ्रेंडली, जैसे हमने देखा था कि तकरीबन 75% विकेट है वो पेस को मिली हैं। तो तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और आप देखेंगे वहाँ पर नसूम कह सकते हैं शरीफुल खेलेंगे। स्पिन में अगर बात करें तो क्या शाकिब खेलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी फिटनेस पे कॉल आज लिया जाना है। वो इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद पूरी तरह से फिट नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है बांग्लादेशी खेमे में। और वो डिपेंड करता है उनका सक्सेस या फेलियर विल डिपेंड अ लॉट ऑन दैट गाय। देखिए, वर्ल्ड कप्स में तो इन दोनों टीमों ने बहुत ऐसे मुकाबले खेले जहां पर इंटेंस रहा है। इस बार आपको क्या लगता है? इंटेंसिटी तो मुझे लगता है कि दोनों में कम होगी, क्योंकि ये वर्ल्ड कप मुकाबला है, दोनों जी जान से खेलेंगे। स्पेशली बांग्लादेश जो जिनसे उम्मीद थी कि अच्छा खेलेंगे, 2 मैच हारने के बाद वो एक तगड़ी फाइट देता है। और भारत के साथ तो वो थोड़ा सा और एक बूस्टअप हो जाता है उनका एनर्जी, जो राइवलरी हमने देखी है। तो मुझे लगता है एक अच्छा मैच होगा और बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ उतरेंगे। लेकिन एक वीक पॉइंट मुझे लगता है क्या शाकिब फिट हैं या नहीं कल के लिए। हाँ, और वो टैलिस्मैन है उनके लिए। देखिए, 2007 में बांग्लादेश ने भारत को हराया, 11 में भारत ने आराम से मैच जीता, 15 में क्वार्टर फाइनल में कांटे की टक्कर थी मगर भारत ने आराम से मुकाबला जीता, 19 में बांग्लादेश ने अच्छा फाइट दिया बट इंडिया एंडेड अप ऑन द विनिंग साइड। इस बार मुझे भी लगता है कि भारत का पलड़ा भारी है। आप बताइए हमें कमेंट्स में, क्या आपको लगता है कि भारत अपना रिकॉर्ड बांग्लादेश के सामने बरकरार रखेंगे, एक अच्छा रिकॉर्ड जो वर्ल्ड कप में है? जरूर आप हमें बताइएगा। सब्सक्राइब टू Digital 2 Sports, press the bell icon for all the updates and follow us across all social media platforms.